जौनपुर में रिश्वत का अनोखा मामला आया सामने। चपरासी ने डीएम से घूस बढ़ाने की लगाई गुहार, लेटर हुआ वायरल। बता दें, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में भ्रष्टाचार का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। जौनपुर की शाहगंज तहसील के एक प्राइवेट चपरासी द्वारा डीएम को लिखा गया एक पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अपने घूस के हिस्से को बढ़ाने की मांग की है। बता दें, इस चौंकाने वाले पत्र के सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। आइए बता दें लेटर में क्या लिखा है। वायरल हुए इस पत्र के मुताबिक शाहगंज तहसील के नायब तहसीलदार शैलेंद्र कुमार सरोज के तहत काम करने वाले प्राइवेट चपरासी राजाराम यादव ने डीएम को संबोधित करते हुए लिखा कि वह अधिवक्ताओं और जनता से घूस वसूलता है, लेकिन उसे केवल 500 रुपए प्रतिदिन ही मिलते हैं। पत्र में उसने डीएम से मांग की है कि उसके हिस्से को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिदिन किया जाए, क्योंकि अन्य प्राइवेट चपरासियों को इतनी ही राशि मिलती है। वहीं पत्र में लिखा है कि प्रार्थी राजाराम यादव नायब तहसीलदार का प्राइवेट चपरासी हूँ। घूस का पैसा हम ही अधिवक्ताओं और जनता से वसूलते हैं। मेरे नीचे अविनाश यादव और अजीत यादव काम करते हैं। हम झगड़ा और मारपीट कर पैसे वसूलते हैं, लेकिन मुझे केवल 500 रुपए दिए जाते हैं, जबकि सभी को 1000 रुपए मिलते हैं। वही ये पत्र वायरल होते ही यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने तहसील कार्यालय के इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पत्र को तेजी से साझा किया, जिससे प्रशासन की साख पर सवाल खड़े हो गए। वहीं जौनपुर के डीएम रविंद्र कुमार मानदंड ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने एसडीएम शाहगंज को इस मामले की जांच सौंप दी है। वायरल हुए इस पत्र ने तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। अब इस मामले में प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है और नायब तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें, यह मामला प्रशासनिक कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सरकारी दफ्तरों में किस तरह से अवैध रूप से प्राइवेट कर्मचारी काम कर रही हैं और रिश्वत का कारोबार चल रहा है। फिलहाल इस वायरल लेटर की जांच हो रही है। प्रशासन की तरफ से इस मामले पर सख्त कार्यवाही करने का दावा किया जा रहा है। अब यह देखना होगा कि जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं और इस भ्रष्टाचार के खेल में और कौन कौन शामिल है। जौनपुर के इस मामले ने दिखा दिया है कि किस तरह से भ्रष्टाचार सरकारी कार्यालयों में जड़ें जमाए हुए हैं। वायरल लेटर ने न केवल एक कर्मचारी की घूस की शिकायत को उजागर किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि प्रशासनिक तंत्र में किस हद तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद प्रशासन इस मामले को कैसे निपटाता है और दोषियों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। ये कल ये इसको भी हमने भी देखा है और जो मैंने प्रारंभिक रूप से एसडीएम से एक रिपोर्ट मंगाई थी, उसमें ये कोई चपरासी नहीं है, वहाँ पे कोई प्राइवेट कर्मचारी उन्होंने अपने आप को उस व्यक्ति ने बताया जो पत्र में है। ऐसा कोई व्यक्ति भी सामने नहीं आया। तो मैंने आज अपने जो एडीएम है, एफआर हैं, उनको वहाँ पे भेजा है कि कौन ये व्यक्ति है, इसके बारे में पता कर लें। और राजाराम यादव नाम का तो कोई व्यक्ति अभी प्रारंभिक रूप से उन्होंने नहीं बताया। कोई राजाराम निषाद करके कोई व्यक्ति अभी वो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया, तो मैंने उनसे कहा है कि डिटेल में एक बार बात करें, क्या किसने ये चिट्ठी लिखी है, कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है या फिर किसी की शरारत है जानबूझ के। और अगर कहीं पे कोई व्यक्ति दोषी है तो उस पर तो हम कार्रवाई करेंगे, और अगर शरारत है तो उसमें भी वो किसने इसको किया है तो उस पर भी जाँच करेंगे। तो उसमें अब अपर जिला मजिस्ट्रेट मुझे जांच रिपोर्ट देंगे, फिर हम लोग फर्दर इसमें। अक्सर कार्यालयों में देखे जाते हैं कि इसे प्राइवेट से लोग रखे हैं। नहीं, प्राइवेट अब कोई भी व्यक्ति नहीं है किसी भी तहसील में। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी प्राइवेट कर्मचारी किसी भी तहसील में, थाने में, ब्लॉक में कहीं भी काम करता हुआ ना मिले। तो ये सभी हमारे ऑफिसर्स को, सभी लोगों को पता भी है। कोई व्यक्ति अगर कराता है तो वो अपने लिए खुद ही मुसीबत वो पैदा करेगा, और उसमें हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से हैं कि उसमें विभागीय कार्रवाई करेंगे। उनका जो करियर है वो खतरे में आ जाएगा। तो आपके माध्यम से फिर से समस्त अधिकारियों को और सभी जो तहसील स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, थाना स्तरीय जितने भी अधिकारी कर्मचारी गण हैं, सबको मैं ये आगाह करूँगा कि किसी भी दशा में किसी भी प्राइवेट कर्मचारी को, किसी प्राइवेट व्यक्ति को, किसी बिचौलियों को अपने कार्यालयों में ना बिठाएं
उनको एंट्री ना करने दें। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार की एक शिकायत यहाँ ये काला ऑफिस में जो लैंड एक्विजिशन का ऑफिस है उसमें आई थी। उस पर हम लोग बहुत ही हैवी कार्रवाई अभी करने जा रहे हैं। उसमें वो डिटेल जो जांच है वो हमारी समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार से कोई भी बिचौलिया और कोई भी कर्मचारी मिलीभगत करके अगर ये प्रयास करेंगे कि शासकीय धन को कहीं पे उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ करें या लोगों को परेशान करें तो उस पर सख्ती से निपटेंगे। यही माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं।